बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाहि वक़ालतिन नसारल मसीहु इब्नुल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिरून क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानिय इत्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन-नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, मैंने आपके सामने सूरह तौबा के 2 मुकामात से तिलावत की है, क्योंकि ये अंग्रेज़ी महीना और इस्लामी महीना, इन दोनों की तारीख़ें जो है ना, वो बुध वाले दिन इस तरह आ रही हैं कि 25 दिसंबर को भी लोग खुशी मनाते हैं और 22 जमादुल उखरा जमादुल सानी जो है, इसमें भी ये एक यादगार तारीख़ है। 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से मनाते हैं और 22 जमादुल उखरा जो है, ये तारीख़ है खलीफा अव्वल जानशीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तारीख़ है, लेकिन दोनों एक दिन में इकट्ठी हो रही हैं। बुध का दिन है, तो आज मेरे जहन में ये आया कि दोनों मौज़ूआत पे मुख्तसर वक़्त के अंदर कुछ मुख्तसर बातें जो है ना कर ली जाए। ये जो 25 दिसंबर को मनाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से, बड़ी खुशी मनाते हैं। इनको मुसलमान भी अनजाने तौर पे मुबारकें देते हैं। हमें पता नहीं होता, इनका दावा ये है कि 25 दिसंबर को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह का बेटा पैदा हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं।
तो यानी इनके कहने का मकसद ये है कि अल्लाह जो है ना, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, 25 दिसंबर को साहिब औलाद। हालांकि हम तकरीबन नमाज पढ़ने वाला हर मुसलमान सूरा इखलास की तिलावत करता है और सूरा इखलास याद होती है। तो उसके अंदर अल्लाह पाक ने अपना तारफ़ कराया है। अल्लाह पाक फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, अल्लाह ने किसी को नहीं जन्मा। वलम यूलद, और ना ही अल्लाह का कोई माँ बाप है कि अल्लाह ताला जनेगी। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और नहीं अल्लाह का कोई हमसर है। तो इसके तर्जुमे से ही आपको अंदाजा हो गया कि अल्लाह खालिक कायनात है और इंसान जो है ना अल्लाह की पैदा करदा मखलूक है। तो खालिक और मखलूक के दरमियान किस तरह ये सिलसिला तनासुल तवालुद हो सकता है। और इन जालिमों ने सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम की बनुव्वत का दावा ही नहीं किया कि वो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, बल्कि वो कहते हैं कि अल्लाह इलाह जो है ना वो तीन है, ईसा, मरियम और अल्लाह। तो ये मैं कुरान के हवाले से बात कर रहा हूँ। सूरा माइदा के अंदर आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, तहकीक उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि अल्लाह जो है ना तीन में से का तीसरा है। हालांकि अल्लाह क्या है, वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं हो सकता। वो अपनी सिफात के अंदर यकता है, उसने कायनात को पैदा किया है, वो खालिक के कायनात होने में वहदहू ला शरीक है। वो सारी कायनात का मालिक है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही की मिल्क है जो कुछ आसमानों में और जमीन में है। तो वो मालिक होने में वहदहू ला शरीक है, खालिक होने में वहदहू ला शरीक है। इसी तरह वो माबूद होने में भी वहदहू ला शरीक है, इलाह होने में भी वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं हो सकता। और खुद ईसा अलैहिस्सलाम की तकरीर अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर नकल फरमाई है 3 मकाम पर, सूरा आल इमरान, सूरा मरियम और सूरा ज़ुखरुफ। अल्लाह ताला ने ये नकल फरमाया है। सूरा आल इमरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि मेरा रब, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, रब्बी मेरा रब है, व रब्बुकुम और तुम्हारा रब है, फअबुदू उसी की इबादत करो। यही अल्फाज सूरा मरियम में, व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। और ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है बेशक अल्लाह ताला मेरा रब है और तुम्हारा रब है, उसी की इबादत करो। और सूरह ज़ुखरुफ में भी फरमाया इन्नल्लाह हुवा रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, कि बेशक वही अल्लाह
मेरा रब है और तुम्हारा रब है, उसी की बात करो। तो ईसा अलैहिस्सलाम तो ये दर्स दे रहे हैं कि मेरा रब कौन है, अल्लाह है, और कौम को बता रहे हैं कि तुम्हारा रब भी कौन है, अल्लाह है। तो फिर जब रब अल्लाह है, पालने वाला अल्लाह है, पैदा करने वाला अल्लाह है, तो फिर इबादत भी किसकी करो, उसी की करो। माबूद भी वही है, वही इबादत के लायक है। ईसा अलैहिस्सलाम ये फिर कहते हैं कि देखें, ईसा अलैहिस्सलाम को हम खुदा का बेटा इसलिए मानते हैं कि बगैर बाप के औलाद थोड़ी होती है। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम का कोई और बाप नहीं है, तो इसलिए, हालांकि अल्लाह पाक इसका जवाब देते हैं, इन्ना मतला ईसा इंदल्लाहि कमतली आदम। चलो ये बताओ, आदम अलैहिस्सलाम का बाप कौन है? तुम भी मानते हो कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कलमा कौन से पैदा फरमाया है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप और बग़ैर माँ के पैदा फरमाया है। तो फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल भी तो आदम अलैहिस्सलाम की तरह है। अल्लाह ने इनको भी बग़ैर बाप के कलमा कौन से क्या पैदा फरमाया है। तो जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम का बाप नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम का भी बाप नहीं है, तो अल्लाह ने उनको अपनी कुदरत से पैदा फरमाया है। ये अल्लाह की कुदरत है ना। आम तौर पे ज़ाब्ता तो ये है कि औलाद पैदा होती है माँ बाप के मिलाप से, माँ बाप के मिलाप से। लेकिन अल्लाह ने हमें ये भी बता दिया कि अल्लाह जो है ना किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया बग़ैर माँ बाप के, और उनकी बीवी को पैदा किया बग़ैर माँ के, और ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया बग़ैर बाप के। ये अल्लाह है, किसी का मोहताज नहीं है, सारी कायनात उसकी मोहताज है। उसने दिखा दिया कि मैं बग़ैर माँ बाप के भी पैदा कर सकता हूँ, बग़ैर माँ के भी पैदा कर सकता हूँ, और बग़ैर बाप के भी पैदा कर सकता हूँ। लेकिन है मेरे बंदे, मेरी मखलूक है। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी भर तौहीद बयान की है, लेकिन ये जो इनके साथ मोहब्बत के दावे करने वाले, इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को इस मकाम पे पहुंचा दिया है कि इन्होंने, यहूद ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, और ईसाइयों ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इनकी मुंह की बातें हैं, और ये मुशाबहत कर रहे हैं आपने से पहले काफिरों की। कि पता पहले काफिरों ने क्या कहा कि फरिश्ते जो है ना अल्लाह की बेटी हैं। उन्होंने फरिश्तों को अल्लाह की बेटी बनाया, और इन्होंने कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते क़ातलहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला इनको तबाह बर्बाद कर दे। फ़अन्ना युफ़कुन, कहाँ से उल्टे फेरे जाते हैं। और जब महशर का मैदान कायम होगा, हिसाब व किताब जारी होगा, अल्लाह ताला आपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब होंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे वइज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरयम अअन्ता क़ुल्ता लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। अल्लाह ताला फरमाएंगे ए ईसा, क्या तूने लोगों को कहा था कि मुझे और मेरी माँ को मेरे अल्लाह के सिवा माबूद बना लो। तो देखें ये मोहब्बत कर रहे हैं। अब इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं,
इस हद तक पहुंचा दिया कि उनको अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ा। अल्लाह ताला जानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये काम नहीं किया, लेकिन सरे महशर सबको, इन सब मोहब्बत करने वालों को लाजवाब कर देंगे, इनके सर झुका देंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब आएगा ना, पता चल जाएगा इनको। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, क़ालू क़ाल सुब्हानका मा यकूनु ली। क्या फरमाएंगे? क़ाल सुब्हानका मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़, कि अल्लाह ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसी बात करूं। आपकी ज़ात तो तमाम उयूब से पाक है, कोई शरीक होना ये तो ऐब है। आपकी ज़ात तो सुबहान है, तमाम उयूब से क्या है? पाक है। इला होने के ऐब से भी पाक है। आपका कोई शरीक इला नहीं हो सकता, आप अकेले ही इला हैं। उलूहियत में आप वहदहू ला शरीक हैं, आपका कोई शरीक नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है कि जो ऐसी बात मैं कर दूं जो मेरे मुनासिब ही नहीं, मेरे लायक ही नहीं है। और फिर आगे क्या फरमाएंगे? इन कुन्तु क़ुल्तु फ़क़द अलिमता तालमु मा फ़ी नफ़्सी वला आलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब। ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह पाक, मेरे दिल में जो है आप तो जानते हैं, और आप के दिल में जो है वो मैं नहीं जानता। क्यों? वजह इसकी क्या है कि आप तमाम ग़ुयूब को जानने वाले हैं, आप आलिमुल गैब हैं। तो इसलिए मैंने इनको नहीं कहा कि मुझे और मेरी माँ को इलाह बना लो, ये इनकी अपनी इख्तिरा है। तो आप बताएं ना फिर ये क्या जवाब देंगे? तो इसलिए बयान करने का मकसद ये है कि 25 दिसंबर को इनको इस किस्म की मुबारक देना ये बिल्कुल गलत है, बल्कि कुफ्र के दर्जे में है। क्यों? कि ये अल्लाह पाक को गोया कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये गाली देने की बात है कि अल्लाह के यहाँ जो है बेटा पैदा हो। अल्लाह तो इन उयूब से क्या है? पाक है। औलाद का होना जो है ये एक किस्म का ऐब है, मोहताजी की अलामत है, और अल्लाह तो किसी के मोहताज नहीं है। सब अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह किसी के मोहताज नहीं है। अल्लाह गनी है, सब फ़कीर है। तो बहरहाल इस मौजू को मैंने इसलिए अख्तियार किया ताकि ये चीज़ें हमारे इल्म में आ जाएं। हमें बेशक हमारे मुल्क में रहते हैं, हमारे ताल्लुकात होंगे, लेकिन इस किस्म की मुबारक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे एहतराज़ ज़रूरी है, बचना ज़रूरी है। आप भी अमल करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। बहरहाल इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई मोतमद आले मुरीद हैं, जिन्होंने सब कुछ नबी अलैहिस्सलाम के इशारों पे कुर्बान कर दिया। कौन सी वो कुर्बानी है जो अबू बकर ने न दी हो? किसी मकाम पर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम से पीछे नहीं गए। जहां जरूरत पेश आई अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसीलिए
नबी अलैहिस्सलाम ने आपने सफ़र हिजरत में अपना साथी जो बनाया तो किसको बनाया? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। कि नबी अलैहिस्सलाम को इतना एतमाद था आपने इस दोस्त पे, आपने इस शागिर्द पे, कि अपना सफ़र का साथी बनाया। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शराफत वो शराफत है कि आपने पराए भी मानते थे। हिजरत से बहुत पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने घर के अंदर, अपनी घर की मस्जिद के अंदर कुरान पाक की तिलावत करते रात को, और इस कदर तिलावत के अंदर वो सोज होता कि मुशरिकीन के बच्चे और औरतें भी आकर वो तिलावत सुनते थे। और कई लोगों को अल्लाह ताला ने ये तिलावत सुनकर ईमान की तौफीक बख्शी, वो ईमान ले आए। तो कुफ़ार ने कहा, अबू बकर आपकी शराफत के हम कायल हैं, आपकी सदाकत और अमानत के हम कायल हैं, हम मानते हैं कि आप पुरअमन हैं, तो इसलिए आप बेशक कुरान पढ़ें लेकिन ऊंची आवाज़ से न पढ़े, आहिस्ता पढ़ें। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं अपने घर में पढ़ता हूँ। तो अपने घर में तो हर एक को आज़ादी होती है, तुम मेरे ऊपर क्या पाबंदी लगाते हो? बहरहाल उन्होंने इतना परेशान किया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला कर लिया कि मैं शहर मक्का को छोड़ दूँ। हुक्म भी यही है कि अगर आपको एक मुकाम पर अल्लाह की इबादत नहीं करने दी जाती तो अल्लाह ताला फरमाते इन्ना अर्ज़ी वासिआ या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्ना अर्ज़ी वासिआ, ए वो मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, बेशक मेरी ज़मीन तो वसी है। हज़रत ने इरादा फरमा लिया कि इस शहर मक्का को छोड़कर चले जाए। जब जाने लगे तो कुफ़ार का एक सरदार इब्न दगना मिला, कहने लगा वकर कहाँ का इरादा है? फरमाया कि हमारी कौम के लोग यहाँ नहीं रहने देते, आपने घर के अंदर भी इबादत नहीं करने देते, इसलिए छोड़कर जाने लगे। तो उसने कहा आप जैसे शख्स को तो निकाला नहीं जा सकता, आप अगर निकल गए तो फिर हमारी इज्जत कहाँ बचेगी कि इतना शरीफ इंसान, इतना अच्छा इंसान, इतना पुरअमन इंसान अगर हमसे चला गया तो हमारी तो फिर बदनामी होगी। तो उसने कहा आप मेरी जिम्मेदारी पे आ जाएं, मैं इनसे बात करूंगा, आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप आकर रहे। उसने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को वापस कर दिया। हज़रत ने अपनी साबका आदत के मुताबिक अपने घर के अंदर तिलावत शुरू की। तो मुशरिकीन की औरतें और बच्चे जोक दर जोक आकर कुरान सुनते। तो कुरान तो वैसे भी आपको पता है कि अल्लाह की ऐसी कलाम है कि वो जो है ना, जब इंसान तवज्जो के साथ सुने, इन्हिमाक के साथ सुने, तो वो तो दिल के अंदर जो है ना घर कर जाता है। अब मुशरिकीन परेशान हुए कि क्या करें। उन्होंने इब्ने दगना को तंग करना शुरू कर दिया कि तूने जिम्मेदारी ली है, तू रो। अब वो भी आ गया, कहने लगा अबू बकर मैंने आपसे कहा था कि आप ऊंची आवाज़ से न पढ़ें, तो आप ऊंची आवाज़ से पढ़ रहे हैं, तो मैं अपना ज़िम्मा वापस लेता हूँ। फरमाया कि मुझे तेरे ज़िम्मा की ज़रूरत भी नहीं है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर उसके बाद मक्का में ही रहे, वहाँ डट कर मुशरिकीन का मुकाबला करते रहे, यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलाम को जब हिजरत की इजाज़त मिली
तो नबी अलैहिस्सलाम ने पहले से ही फरमा दिया था कि अबू बकर आपने हिजरत नहीं करनी, आप इंतज़ार करें, मुझे इजाज़त मिलने की उम्मीद है तो फिर इकट्ठे चलेंगे। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले से ही तैयारी की हुई थी, 2 सवारियाँ खरीदी थी और उनको पार रहे थे। एक सवारी आपने ली और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ली। और एक दिन दोपहर का वक्त था तो नबी अलैहिस्सलाम को देखा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला घर वालों ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला को उन्होंने बताया कि नबी अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम इस टाइम जो आ रहे हैं ना, ख़ास काम की वजह से आ रहे हैं, वैसे नहीं। तो यही था कि हिजरत की इजाज़त जो है ना आपको मिल गई। आप जब आए आपने बताया कि अबू बकर हिजरत की इजाज़त मिल गई है। फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर वालों ने आपका नबी अलैहिस्सलाम का सामान तैयार किया और रात को हिजरत फरमाई। तो कहने का मकसद ये है कि इस सफ़र में नबी अलैहिस्सलाम ने अपना साथी किसको बनाया? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। और फिर जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से जाने लगे तो अपना जानशीन भी किसको बनाया? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। आपने ज़िंदगी में इमामत सोहरा जो है नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला को सौंपी थी। आपनी मौजूदगी में अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला से नमाज पढ़ाई और ये वाज़े इशारा दे दिया कि मेरे बाद मेरे जो खलीफा होंगे वो कौन होंगे? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। तो मकसद ये है कि बयान करने का कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी ये असलाफ इनकी तारीख़ पैदाइश कब है, तारीख़ वफ़ात कब है। तो ये तारीख़ वफ़ात जो है 22 जमादुल सानी को आ रही है। तो हमें अपने असलाफ के तज़किरे करने चाहिए, अपने घरों में, अपनी औलाद के सामने, अपनी ख़वातीन के सामने, ताकि सबको पता होना चाहिए। और जब हम अपने असलाफ के तज़किरे करेंगे, जब उनके तज़किरे खैर आम होंगे तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये कर लेंगे ना इंशाअल्लाह फिर हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ज़ैर करने की, वो खुद ही नाकाम होगी। जो बड़े ज़ोर शोर से आकर गुस्ताखी करते हैं तो यकीन करें ये सब जो है ना नाकाम होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ और सच अपनाने और इसको आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।